हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारा इकोनॉमिक में ना आपको क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क का आता है, मतलब 5 आएगा 10 लिखने का, 5 आएगा 10 लिखने का है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, पैसों को संभालता है। तो क्या देखते हैं हम लोग, रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास कहाँ पैसा आया, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कहाँ खर्चा किया, डेप मतलब कर्जा कितना लिया। तो इट इंक्लूड्स दी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब गवर्नमेंट की तिजोरी संभालना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना कर्जा लिया, दैट ऑल रेफर्स टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद ये नेट सोशल एडवांटेज। तो नेट सोशल एडवांटेज का मतलब होता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड सोशल सेक्रीफाइस। सोशल बेनिफिट और सोशल सेक्रीफाइस का डिफरेंस है। तो व्हाट यू मीन बाय सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस मतलब हम जो टैक्स पे करते हैं, जो हमने कुर्बानी देते हैं, हम लोग कमाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और बेनिफिट मतलब जो गवर्नमेंट हमारे लिए खर्चा करता है, रोड रेलवे बनाता है, राइट, स्ट्रक्चर जो भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। और जब दोनों मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नेट सोशल एडवांटेज। इधर क्या बोला है मालूम है क्या? व्हेन MSB इज़ ग्रेटर देन MSA, NSA विल पॉजिटिव रहेगा, और इक्वल रहेगा तो जीरो रहेगा, और ग्रेटर रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, राइट। नेक्स्ट बोला रिग्रेसिव टैक्सेशन। एक रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव मतलब होता है कि जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स। पर इधर रिग्रेसिव बोला है, रिग्रेसिव टैक्स इज वन विच रेट फॉल्स एज इनकम इंक्रीज। जो ज़्यादा कमाता है वो कम टैक्स देगा, जो ज़्यादा कमाता है वो कम टैक्स देगा। जो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो राजा महाराजा लोग थे उन लोग के पास पैसा ज़्यादा रहता था, उन लोग टैक्स ना के बराबर देते थे। ओके, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। हैज़ टैक्स रेट फॉल हैज़ इनकम इंक्रीजेज, द टैक्स पेयर हैविंग हायर इनकम अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट स्मॉलर प्रोपोर्शन टू टैक्स। वो लोग कम टैक्स पे करते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स में क्या बताने का आपको? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज फेल्ट एट द पॉइंट वेयर टैक्स फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द टैक्स पेयर। मतलब जो टैक्स पेयर टैक्स पे करता है वो किस हिसाब से पे करता है, इट इज़ ऑलवेज ऑन दी पर्सन। ये टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इंसान पे पड़ता है, जो कमाता है उस पर आता है। वो इज स्टैट्यूटरी लाइबल, कंपलसरी लाइबल टू पे टैक्स ऑन दी गवर्नमेंट। मतलब वो अगर उसका अपना लिमिट क्रॉस हो जाता है, 5 लाख 3 लाख उसको कमाना चालू हो जाता है साल का, तो उसके ऊपर कंपलसरी हो जाता है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू इनिशियल टैक्स स्टेज ऑफ टैक्स बर्डन, मतलब टैक्स का एक बर्डन रहता है जो इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए। ओके, ये दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, ठीक है। तो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़ा खर्चा होता है, गवर्नमेंट जो अमाउंट कभी कभार खर्चा करता है, ह्यूज अमाउंट स्पेंड करता है। रेवेन्यू मतलब जो डेली बेसिस पे छोटा मोटा खर्चा होते रहता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो डेली करंट फ्लो होता ही रहता है ना, स्टॉक कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना। इट इज़ एक्सपेंडिचर विच कवर रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, रूटीन मतलब रोज का छोटा मोटा। ओके, जो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है हर महीना, हर जो फिक्स होता है, जैसे सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, सब्सिडी, डिफेंस, ये तो करना ही पड़ता है। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, वो कभी कभार होता है। ओके, फिर इधर बोला कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग टैक्स टॉलरेंस ऑन पार्ट ऑफ द पीपल, मतलब उन लोग टैक्स पे करते हैं, लीड्स टू ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जितना आदमी टैक्स पे करेगा उतना गवर्नमेंट के पास टैक्स का अमाउंट कलेक्शन होगा और गवर्नमेंट उतना काम करेगा। अगर कोई भी पब्लिक टैक्स ही नहीं देगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा नहीं, तो काम गवर्नमेंट कर नहीं पाएगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स अपॉन इटसेल्फ टू फुलफिल लार्जर एंड लार्जर स्टेट एक्टिविटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट को टैक्स का अमाउंट बांटता है और फिर ताकि स्टेट का थोड़ा प्रेशर कम करता है। जीरो बेस बजट मतलब अलग अलग बजट होता है। ओके, तो अलग अलग बजट का मतलब होता है कि छोटा मोटा बजट होता है। सरप्लस बजट मतलब जहाँ इनकम ज़्यादा रहता है, डेफिसिट बजट जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, और बैलेंस बजट जहाँ दोनों इक्वल रहता है। तो जीरो बेस बजट क्या होता है? जहाँ पूरे एक्सपेंडिचर को जीरो पे बना देते हैं, मतलब जो भी लास्ट ईयर का खर्चा था, अब ये साल का बजट बनाएंगे ना तो लास्ट ईयर को जीरो कर देंगे, वापस से जीरो से स्टार्ट करते हैं। इन जीरो बेस बजट ऑल एक्शन मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच ईयर, हर एक का ईयर का साल का हिसाब बताते हैं। जीरो बेस बजट एवरी आइटम इन बजट हैज़ टू री एवेलेटेड फ्रॉम जीरो बजट, वापस से सब बजट को स्टार्टिंग से निकाल के जीरो से स्टार्ट करते हैं। जितना था उसको छोड़ देंगे, फिर से जीरो, राइट। इससे क्या होता है? मालूम पड़ता है कि हर साल कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जून 2017 में आया था, जुलाई में। तो ये क्या होता है? गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगता है। जो हमारे इनकम पे टैक्स लगता है ना, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है जो गुड्स और सर्विस पे लगता है। ओके, ऐसे 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्स, मतलब सेंट्रल 17 है और एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? 23 सेसेस है, ये एक्स्ट्रा टैक्स है। तो जीएसटी किस पे डिपेंड होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ तुम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट तुमको एग्जाम में आएगा।
एक कॉन्सेप्ट 2 मार्क का लिखने आएगा, राइट। और क्या एग्जाम में आ सकता है मालूम है क्या बच्चे लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आ सकता है पब्लिक रेवेन्यू, तो कितना पैसा आया कितना गया, है ना। फिर ये आ सकता है डेप्ट, मतलब गवर्नमेंट क्या कर्जा लेता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े ना, उसमें से एक आ सकता है। फिजिकल पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है टैक्स के रिलेटेड बनाता है। बजट, जो हिसाब किताब कितना पैसा आता है, कितना जाता है, कितना बचता है, ऐसा करके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। और एक वर्ड इधर दिया है फिजिकल इधर दिया है, क्या दिया है, फिजिकल हाँ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना, मतलब टैक्स का जो भी अमाउंट है गवर्नमेंट शेयर करता है किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। तो ऐसे टॉपिक कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो जो लॉन्ग आंसर पढ़े वही तुम्हारा शॉर्ट में बन के आएगा, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।